अरे ये क्या बहू, तुमने फल और मेवे अपने कमरे में क्यों रखे हैं? तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि ये सब चीजें किचन में रखनी चाहिए और पूरे परिवार के साथ मिल बांट कर खानी चाहिए, ना कि यूं ही छुपाकर कमरे में बैठकर अकेले अकेले खानी चाहिए। यही शिक्षा संस्कार दिए हैं तुम्हारी माँ ने तुम्हें। माँ, सबके पहली बात तो ये है, मेरी माँ के दिए संस्कार नहीं है, बल्कि ये मेरी सासू माँ के दिए संस्कार हैं। मैंने यहाँ जो देखा वही सीख लिया है, क्योंकि कहकर शिकायत करके भी देख लिया है, कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैंने भी सोच लिया है, जैसा आप करेंगी अब मैं भी वैसा ही करूँगी। और वैसे भी इस समय मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे किसी भी समय भूख न लगने लगती है। और आप तो फल और मेवे नाश्ते सब ताली कुजी में रखती हैं, जो घर के सभी सदस्यों को मिलता है, सिर्फ मुझे छोड़कर। इसलिए मैंने अपने पति से कहकर ये सिर्फ अपने लिए मंगवाए हैं और यहीं अपने कमरे में रख लिए हैं। जब मुझे भूख लगेगी तब खा लूँगी। अब मुझे अपने आप को और अपने होने वाले बच्चों को भूखा नहीं रखना पड़ेगा। सीमा ने खुले शब्दों में कहा। मेरे मायके में तो थोड़ी सी चीज आती थी तो सब मिल बांट कर खाते थे। ये छुपा कर रखना और बहू को ना देना मैंने अपने घर में नहीं देखा है। मेरी भाभी जब भी माँ बनने वाली थी तब माँ ने खुद ही उनके कमरे में फल और मेवे और थोड़े बहुत नाश्ते रखवा दिए थे, जिससे उन्हें जब भी भूख लगे वो निसंकोच होकर खा लेती थी। घर में कोई भी चीज़ आती तो माँ सबसे पहले भाभी को ही देती खाने को। कहती इस समय होने वाले माँ की खान पान का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि माँ जो भी खाएगी वही उसके बच्चों को मिलेगा, जो बनने में उसकी मदद करेगा। इसलिए इस समय गर्भवती महिला को खान पान में ज़्यादा से ज़्यादा फल मेवे दूध और जो भी पौष्टिक चीज़ें होती है वो खानों को सलाह दी जाती है। घर के बड़ों को चाहिए कि वो उसकी मनपसंद चीज़ें बनाकर उसे खिलाए। आपकी तरह छुपा कर रखना मैंने अपने घर में नहीं देखा है। दरअसल सीमा की सासू माँ फल और मेवे नाश्ते पकवान जैसी चीज़ें अलमारी में रखकर ताला लगा देती थी और कुजी उसके पास ही रखती थी। जब सीमा अपने कमरे में होती तो वो चुपचाप ससुर जी और अपने बेटी बेटियों को बांटकर खुद भी खा लेती थी, लेकिन बहू को भनक नहीं लगने देती थी। पहले सीमा भी इन सब बातों पर ज़्यादा गौर नहीं करती थी। जब से सीमा प्रेग्नेंट हुई तो उसने अपने समय और असमय भूख लगने लगती थी। उसने अपने पति आलोक से अपनी ये इच्छा बताई तो वो ये सब सारी चीज़ें भरपूर मात्रा में घर लाकर रख देता। उसकी सासू माँ तब भी सारी चीज़ों को छुपा कर रख लेती, सीमा को देखने को भी नहीं मिलती। जब उसे आलोक से बताया तो उसने ही सीमा से कह दिया, जब मैं लेकर आता हूँ तो तुम खाने को क्यों नहीं मिलता? मैं अभी जाकर माँ से बात करता हूँ, आप उनसे बात मत करिए, फालतू में बात का बतंगड़ बन जाएगा। मैं अपने तरीके से देख लूँगी। वैसे अब से आप मुझे कमरे में रखने के लिए ये सब चीज़ें अलग से लाकर दीजिएगा, मैं यहीं रख लिया करूँगी। सीमा ने आलोक से कह दिया और उसके बाद जैसे ही आलोक सीमा को ये सब चीज़ें अलग से लाकर देता और वो अपने कमरे में रखकर अपने हिसाब से खाती पीती। आज अचानक सासू माता का झांकी करने उसके कमरे में आ गई और सारा सामान रखा देखकर भड़क उठी। आज सीमा ने भी उन्हें उनके करतूत सामने से बताकर शर्मिंदा कर दिया। वो वहाँ से चुपचाप निकल गई। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का कहानी आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर